आवाज इंडिया टीवी के इस विशेष लाइव संवाद में आपका स्वागत है। दीक्षा भूमि में इस वक्त काफी लोगों की भीड़ है। दुनिया के देश के कोने कोने से लोग दीक्षा में पहुंच रहे हैं और हम इस वक्त लाइव प्रसारण जो है आपके लिए स्टूडियो से ला रहे हैं। और आज का विशेष जो हमारा संवाद है वो इस बारे में है कि जो जय भीम ऐप के बारे में आप सबने अभी शायद जाना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा इसके बारे में कि एक ऐप जो है जो युवाओं को एक दिशा देगा, उनके जो सपने हैं, उनके जो ध्येय हैं, उनकी जो आकांक्षा है, उनके लिए जो है जय भीम ऐप की निर्मित हुई है। और हमारे बीच में काफी स्ट्रॉन्ग पैनल आज है। हमारे बीच में डॉक्टर हर्षदीप कांबले सर IAS है, वो भी हमारे साथ में है। गिरीश वानखेड़े जी जो CEO है वो हमारे साथ में है। बेंगलोर से रवि कीर्ति जी हमारे साथ में है। साथ ही साथ हमारे साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के सदस्य प्रदीप आगलावे सर है और एक यंग बंदा जो इंस्टाग्राम में रील में काफी एक्टिव है, लगभग 40,000 के आसपास उसके व्यूअर्स हैं। तो अभिनव थूल भी हमारे साथ में है। तो हम इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल गिरीश जी से है कि गिरीश जी, जय भीम ऐप का आपने कल वीडियो लॉन्च किया, उसके पहले आपने दुबई में इसका टीजर लॉन्च किया था और आपने अनाउंसमेंट भी किया है कि 5 दिसंबर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन की पूर्व संध्या पे आप इसका जो ऐप है ये लॉन्च हो जाएगा। तो जय भीम ऐप क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जब इतने सारे ऐप्स हैं उसमें जय भीम अपना एक अलग इंपॉर्टेंस क्या रखेगा? धन्यवाद। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं भूमि चक्र प्रवर्तन दिन की। प्रश्न ये है कि इसकी आवश्यकता क्या है। मुझे लगता है कि जय भीम की आवश्यकता सबसे बड़ी है और जय भीम के साथ सिनोनिम होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं ये मानता हूँ कि जय भीम ये शब्द के साथ ही इसका मापदंड बढ़ जाता है। इसके साथ ही हम ये सोचने लगते हैं कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो सिनोनिम है वो जय भीम है। तो जय भीम इस शब्द के साथ ही हम ऐसे ऐप की कल्पना कर रहे हैं जो ऐप सारे ही यंगस्टर्स के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का माध्यम बने, साथ ही साथ सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित ना रहकर ये एंटरप्रेन्योरशिप के भी इंक्लिनेशंस के साथ उनको एंटरप्रेन्योरशिप की भाषा भी समझाएं। तो इसलिए इस ऐप से हमको काफ़ी उम्मीदें हैं और हमने इसका फर्स्ट लुक लॉन्च जो है वो 25 सितंबर को दुबई में किया और कल यहाँ पर नागपुर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसके लॉन्च डेट की, जो कि इंडिया लॉन्च है, उसकी घोषणा की। इंडिया लॉन्च इसका होने जा रहा है 5 दिसंबर को और उसके बाद उसी महीने में हम इसका ग्लोबल लॉन्च करेंगे। यानी कि हमारे लॉन्च के 3 स्टेजेस है, टीजर लॉन्च, इंडिया लॉन्च और ग्लोबल लॉन्च। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जय भीम इस शब्द में इतना महत्व है, इतनी ताकत है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक फिनोमिनल ऐप बन सके। और उसके लिए जो टेक्निक लगती है या जो तकनीकी टेक्नोलॉजी का जो बैकग्राउंड लगता है, उसके अलावा जो एक्सपर्टीज लगती है, वो हमारी टीम में इस वक्त है। हमने काफ़ी जगह पर रिसर्च किया, काफ़ी लोगों से जब पूछताछ की और सर्वे किया कि किस तरीके का नाम हमारे ऐप के लिए उपयुक्त होगा, तो सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी के लोगों का रिएक्शन थी और रिस्पॉन्स था वो जय भीम नाम पर ही था। और जय भीम इसलिए ये शॉर्ट वीडियो ऐप, जो कि इस वक्त वो ऐसी स्पेस है जहाँ पर कुछ बड़े नाम हैं, कुछ छोटे नाम हैं, जो करीब 6 या 7 मेजर प्लेयर्स है, उसी स्पेस में हम इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसलिए हम काफ़ी एक्साइटेड है इस नाम को लेकर। जी, काफी एक्साइटेड इस नाम को लेके और इसका ग्लोबल लॉन्च भी हुआ है। और इसका जैसा कि गिरीश जी ने बताया कि ये ऐप जो है ये सारी सीमाएं बांध कर आगे चला है। ग्लोबल लॉन्च है इसका और जय भीम का एक एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया है कि जय भीम के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, ये सबके लिए है। सर, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा भगवान बुद्ध कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट। हमने देखा कि शुरू में जो माध्यम था वो पत्थरों पे उकर जाता था, उसके बाद में तामपत्र आए, उसके बाद में धीरे धीरे जब शुरुआत हुई तो आध्याय आती थी, उसके बाद में साप्ताहिक न्यूज़पेपर आए, प्रिंट न्यूज़पेपर आए, फिर दूरदर्शन आया, फिर 24 राउंड द क्लॉक न्यूज चैनल्स आए। ऐसा काफी बदलाव माध्यम इंडस्ट्री में हुआ। और उसके बाद में मैंने देखा कि कोरोना का जब लॉकडाउन का समय था और सब लोग घर में थे, तो आप इंडस्ट्री कमिश्नर होने के नाते आप लोगों को बता रहे थे कि लॉकडाउन में भी क्या संधि है आपके बिजनेस के लिए। तो आपने लोगों को मार्गदर्शन भी किया, तो डिजिटल स्पेस का आपने इस्तेमाल किया था उस वक्त जो मैंने देखा था। तो डिजिटल स्पेस में जिस तरह का ऐप अभी लॉन्च होने जा रहा है, आपको क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि सभी के हाथ में मोबाइल आए, स्मार्टफोन है,
तो आपको क्या लगता है कि इस ऐप से क्या उम्मीद आपको लगता है? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अमन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ कि ये जो जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप का टीजर लॉन्च हुआ वो देख के ही मैं उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी और उसका बहुत बड़ा जिस ढंग से वो लॉन्च किया गया, तो वो बड़े लॉन्च को टीजर लोगों को लॉन्च करते हुए ये जब मैंने देखा तो मुझे तो काफी, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रयोग है। और अभी जो शॉर्ट वीडियो ऐप का ये जो चलन अभी आया है, जिस पे आपने बताया कि कोरोना के काल में ये डिजिटल स्पेस का काफी अच्छा यूटिलाइजेशन लोगों ने किया। घर में बैठे हुए थे लोग, तो बहुत सारे नए ऐप्स भी इसके साथ में शुरू हो गए, कुछ नए बिजनेसेस इसके साथ में शुरू हुए। उसमें मुझे लगता है कि लोगों की क्रिएटिविटी के लिए ये जय भीम ऐप जो है ये बहुत बड़ा ऐप साबित होगा। मेरा जो इतना मेरा शॉर्ट वीडियो ऐप्स के बारे में मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता टाइम कमी के कारण, क्योंकि इसमें आप एक बार देखते हो तो देखते ही चले जाते हो, तो खुद को रेस्ट्रिक्ट रखता हूँ। लेकिन मैं जब युवा पीढ़ी को देखता हूँ, युवा लोगों को देखता हूँ, तो उनको मतलब ये लोग बहुत फास्ट है इसमें ये सब करने में। और ये मुझे दूसरी चीज़ जो अच्छी लगी है कि ये पहले से ही जय भीम की जो फिलॉसफी अभी गिरीश जी ने बताई है कि इट विल क्रॉस ऑल द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, रिलीजन, फिजिकल बाउंड्रीज, जोग्राफिकल बाउंड्रीज, और ये तुमको मौका दे रहा है कि आप इसको अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का, खास करके यूथ्स को। और जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके कलकत्ता से लेके आप गुजरात तक इसको यूथ्स को एक नया मौका इसमें से मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिलॉसफी, बाबा साहब का नाम जो इसके साथ में जुड़ा है जय भीम, ये जय भीम ऐसा शब्द है जो इसमें गिरीश जी ने जो बताया कि इसमें वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें जो है वो झलकती है, एक आत्मसम्मान की बातें है वो झलकती है। तो इसके कारण मुझे काफ़ी अच्छा ये लगा है। और उन्होंने अभी बताया कि ये जय भीम नाम जो है जब इन्होंने सर्वे किया तो उसमें से ही उभर के आया हुआ है, तो लोगों की भी पसंद यही है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैं सोचता हूँ कि बड़ा अच्छा कदम है। इसमें जो मैं दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं खुद इंडस्ट्री कमिश्नर हूँ महाराष्ट्र का, और इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए। कोरोना के इसमें हमने डिजिटल प्रोग्राम्स भी, ऑनलाइन वेबिनार्स भी काफ़ी इसके लिए है। तो उसकी ताकत क्या रहती है, वो जैसे एक प्रोग्राम में लाइव एंटरप्रेन्योर्स जो लगभग 10,000 के आसपास एंटरप्रेन्योर्स हमारे प्रोग्राम में लाइव रहते थे, तो वो 10,000 है तो ये मैसेज तुम्हारा लाखों लोगों तक पहुंच जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का। वैसे ही गिरीश जी जो बोल रहे हैं कि इसमें से ये जो मैंने भी न्यूज़ में जो पढ़ा वो एंटरटेनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें से उभर के आ रही है, जो दूसरे शॉर्ट वीडियो ऐप से मुझे कुछ नया लग रहा है। और ये यूथ्स के लिए, जो क्रिएटिव यूथ्स है, क्रिएटर्स है, उनके लिए भी ये बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ, आज हम मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट में जैसे जॉब्स की वगैरह अपॉर्चुनिटीज है वो कम होते जा रही है, और यूथ्स जो है जिनको कम टाइम में थोड़ा सा उनको एक्सप्रेस करना रहता है, उनको 2 पैसे कमाने भी रहते हैं, खुद के ऊपर खर्चा भी करना रहता है उनको, तो इनके लिए एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी इसके कारण, एक जरिया भी इनका बन रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि एंटरटेनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा पूरा जितना भी मेरे से हो सकता है कि मेरा इसमें सहयोग रहेगा। मैंने दूसरे शॉर्ट वीडियो ऐप तो डाउनलोड नहीं किए, लेकिन ये जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप जरूर डाउनलोड करूंगा, ये मेरा कहना। यस, जय भीम शॉर्ट वीडियो आप सब लोगों को डाउनलोड करना है, 5 दिसंबर तक आपको इंतजार करना है। सर, आपने गिरीश जी को भी सुना, आपने डॉक्टर हर्षदीप कामले सर को भी सुना कि किस तरह से जो है ये शॉर्ट वीडियो ऐप जो है युवाओं की जो क्रिएटिविटी है उसको प्रोत्साहित करेगा। और जैसा सर ने कहा कि एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ये दोनों को एक साथ लाने का प्रयास जो है इस ऐप के माध्यम से करेगा। एक डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स जो है
आप भी सोशल मीडिया में इन दिनों काफी एक्टिव होते हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से युवाओं को इकट्ठा लाने के लिए, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए इस तरह का ऐप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाला है, डिजिटल स्पेस पे वो आने वाला है, तो आपको इस ऐप से क्या उम्मीद है? आपको क्या लगता है कि और क्या इसमें एडिशंस होने चाहिए? सबसे पहले धम्मचक्र प्रवर्तन की उपलक्ष्य पर मैं सभी दर्शकों को मंगल कामना देता हूँ। नमो बुद्धाय। कामले साहब, आपने अभी जय भीम ऐप के बारे में जो कहा वो सही है। जय भीम ये जो नाम है, ये नाम ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल एक नाम नहीं है। तो जय भीम के पीछे एक आइडियोलॉजी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी विचारधारा है, और वो विचारधारा स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय और स्वसम्मान, ये जो विचारधारा है, और इस विचारधारा के ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो जय भीम ये जो शब्द है, जो भी कुछ जो लोग जय भीम बोलते हैं, तो हमें स्फूर्ति मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। इतना ही नहीं, हमें संदेश मिलता है। और इसलिए गिरीश जी ने जो नाम चुना है वो बहुत ही सही है, और मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये ऐप तो है, लेकिन और इस ऐप के द्वारा युवा लोगों को जोड़ने का काम, युवा लोगों को संदेश देने का काम होने वाला है। जैसा कि युवा शब्द, इसमें दो शब्द है, दो अक्षर है, और उसको यदि उल्टा किया युवा तो वायु। तो ये जो यूथ है, यूथ किसी भी देश की या समाज की ताकत होती है। उस यूथ को हम कैसे चैनलाइज करते हैं, उस यूथ को कैसे हम दिशा दिखाते हैं, कैसे मार्गदर्शन करता है, इन सभी चीजों पर यूथ की जो चैनलाइज है, यूथ शक्ति को किस प्रकार से हम मोड़ दे सकते हैं या उनका सही उपयोग कर सकते हैं, इस पर डिपेंड है। और युवा को दिशा देने का काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम देखते हैं कि वहां एक जमाना ऐसा था कि हम लोगों को बताते थे, युवकों को बताए कि आप पढ़ो, किताबें पढ़ो। बाबा साहब का आदर्श सामने रखते थे और कहते थे कि बाबा साहब ने बहुत पढ़ा की, बहुत किताबें पढ़ी, और उन्होंने खुद बहुत किताबें भी लिखी। तो हम युवकों को बताते, किताब पढ़ो। अभी आज का जो युवक है, उसके पास किताब पढ़ने को समय नहीं, उसको तुरंत डिजिटल जो कुछ चाहिए वो डिजिटल चाहिए। और ये जय भीम ऐप के माध्यम से उसको जो मिलने वाला है, वो क्या मिलने वाला है? जैसा कि गिरीश जी ने बताया कि इस ऐप के द्वारा हम युवकों को एक दिशा देने का प्रोग्राम, युवकों की जो विजन है, वो विजन बदलने की शक्ति या ताकत ऐप में होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो युवा होते हैं, उनकी खुद की एक विजन होती है, सोच होती है, लेकिन वो विजन या वो सोच सही होगी ये नहीं बता सकते। और इसलिए जो युवक है, उनको सही विजन देना, उनको सही दिशा दिखाना और सही संदेश उन पर पहुंचाने का काम जय भीम ऐप के माध्यम से होगा और होना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। यस, युवाओं को सही दिशा और सही विजन देने का प्रयास जय भीम ऐप के माध्यम से होगा, ऐसी उम्मीद डॉक्टर अग्रवाल सर ने जताई है। आपके पास में आता हूँ, रवि कीर्ति जी, आप बैंगलोर से हैं, कर्नाटक से हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो सांस्कृतिक हमारा आदान प्रदान होना चाहिए या फिर जो कल्चरल का एक्सचेंज होना चाहिए, क्या इस तरह का एक्सचेंज
की आपको उम्मीद है, और या आपको क्या लगता है कि जय भीम ऐप जो आने वाला है, जय भीम ऐप के माध्यम से जो है आपके कर्नाटक के जो लोग हैं, कर्नाटक के जो युवा है, उनसे किस तरह की आप अपेक्षा रखते हैं, किस तरह की आप उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले सबको आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, सबको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और मेरे बात रखने से पहले एक बुद्ध मंत्र है, वो बुद्ध मंत्र रिसीट करने के बाद मैं मेरा बात रखना चाहता हूँ। इंग्लिश में है और हिंदी में भी है। ओम सिद्धार्थाय विद्महे साक्य सिंहाधीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयातु। ओम भीमराजा विद्महे बोधिसत्वाधीमहि तन्नो अंबेडकर प्रचोदयातु। साधु साधु साधु। आपने अच्छा मेरे लिए प्रश्न पूछा है, कैसे कल्चरली कर्नाटक और साउथ इंडिया में ये ऐप की वजह से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। और पिछले मैं 15 साल से मैं नागपुर से आना जाना, मेरा रिश्ता बनने के बाद काफ़ी हम लोगों ने मेहनत कर रहा था, लेकिन ये ऐप आने के बाद और तेज बढ़ने वाला है। ये दो धम्मचक्र बाबा ये अशोक के समय में स्टार्ट किया था, बाबा साहब ने शुरुआत किया बाद में 2500 साल के बाद, और हम लोग अभी 15 साल से थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा था। ऐप की वजह से इतना जबरदस्त कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछले 15 साल से हम लोग कम से कम हर साल 1 लाख लोग कर्नाटक से आ रहा था। अभी ये ऐप आने के बाद लगभग आपको गारंटी देता हूँ 10 लाख के ऊपर हम लोग पार करेंगे 1-2 साल। ये माध्यम है ना हमारे लिए, ये कनेक्ट करने के लिए, पूरा पैन इंडिया कनेक्ट करने के लिए एक अच्छा ऐप लाया है। मैं गिरीश वानखड़े साहब को मैं आभारी हूँ। और पूरा साउथ इंडिया में ये ऐप की वजह से ये जो लैंग्वेज बैरियर है ना वो खत्म हो जाएगा। और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वानखड़े साहब को, ज्यादा से ज्यादा ये इंग्लिश में होना चाहिए ये ऐप, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है इंटरनेशनली कनेक्ट करता है। हम लोग रीजनल लैंग्वेजेस में स्टिकर नहीं होना चाहिए, हम पैन इंडिया कनेक्ट करना है तो इंग्लिश में आना चाहिए। यस, पैन इंडिया कनेक्ट करना तो इंग्लिश में आना है, और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देने की कोशिश इस ऐप के माध्यम से होगी। आपने सभी लोगों को सुना गिरीश जी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कि जैसा कि आपने पहले कहा था कि एंटरटेनमेंट के साथ में एंटरप्रेन्योरशिप, ये जनरली जितने भी ऐप्स अभी मौजूद है उस तरह की बात कोई नहीं करता। आपने एक डिफरेंट यूएसपी देने की कोशिश इस ऐप को की है, और युवाओं के लिए, जो भी युवा इस देश में है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जय भीम ये सभी के लिए है, ये यूनिवर्सल है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय निर्माता है, तो उनके विचारों के अनुरूप जो है ये ऐप रहेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जैसा आपने कहा, तो ये किस लेवल पे जाएगा, किस लेवल पे आप युवाओं को हेल्प करने वाले हैं इस ऐप से? जब युवा कनेक्ट होंगे, जब डाउनलोड करेंगे, तो किस तरह की बातें जो है एंटरप्रेन्योरशिप की आप बताने वाले हैं, और किस तरह से उन्हें बेनिफिट होने वाला है? देखिए अमन जी, जब जय भीम कहते हैं तो उसके साथ साथ ऐप तो आया, लेकिन उसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आया, और साथ ही साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये उन सारे लोगों के पास होना चाहिए, या सारे लोगों के ज़हन में होना चाहिए जो अपने आप को अम्बेडकरवादी मानते हैं, या जो अपने आप को सुपर सक्सेसफुल मानते हैं। ये जितने सक्सेसफुल लोग हैं, इनकी ये जिम्मेदारी है कि उनके सक्सेस के साथ उसका कुछ प्रमाण उन लोगों तक पहुंचे जो डायरेक्शनलेस है, जिनके पास मार्गदर्शन की कमी है। तो ये हमारा ऐप सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एंटरप्रेन्योरशिप की भी जिम्मेदारी रखता है। और वो जिम्मेदारी को किस तरीके से वहन होगा, किस तरीके से वो रिजल्ट आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर छोटे छोटे गाँव में, ऐसे गाँव में आज इंटरनेट ने सारी दुनिया को जोड़ दिया है। हम इसे ग्लोबल विलेज कहते हैं। पहले अखबार चलते थे, फिर रेडियो गया, फिर टेलीविजन गया, फिर सिनेमा गया। तो ये सारे प्रचार के माध्यम है, इनके कारण हम अपने शहरों से गाँव तक जुड़ते हैं। आज इंटरनेट ने सारी दुनिया को जोड़ दिया है। अब छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में बच्चे बड़े क्रिएटिव है, पर उनके पास क्या प्लेटफॉर्म है? क्या वो अखबार के लिए लिखेंगे? क्या वो टेलीविजन पे आएंगे? क्या वो बम्बई में आके स्ट्रगल करेंगे? नहीं, उनके पास हमको पहुंचना चाहिए। तो ये जो ऐप है, ये हमको उनके पास पहुंचा रहा है। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना मोबाइल क्या है, पूरी दुनिया में आज हमारे देश में 60 करोड़ मोबाइल स्मार्टफोन यूजर्स है। आज हमारे देश में मोबाइल का पेनिट्रेशन
और हमारे डेटा का पेनिट्रेशन, पूरी दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है, हमारे मोबाइल का पेनिट्रेशन जबरदस्त है, हमारे यहाँ पे इंटरनेट हर जगह मौजूद है, तो उसका यूज कौन कर रहा है? यूथ कर रहा है। और ये जो यूथ है ये कहाँ है? ये हर जगह वहां मौजूद है जहां पर जरूरी नहीं कि प्रचार का कोई और माध्यम पहुंचे। इसलिए हमारे लिए जिम्मेदारी ये है कि हमारा ऐप वहां तक पहुंचे, हम इस ऐप के जरिए उनके पास पहुंचकर हम उसको बताएं कि आपके पास आपकी मंशा क्या है, क्या एस्पिरेशंस है आपके एस्पिरेशन ये है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। आपके सक्सेस के क्या पैरामीटर्स हैं? आप अगर क्रिएटिव हो तो आप किस क्षेत्र में क्रिएटिव बनना चाहते हो, तो वो हमको समझेगा इस ऐप से। और जिस क्षेत्र में क्रिएटिव बनना चाहते हैं उसके उस स्किल को एनहांस करने की जिम्मेदारी इस ऐप की है। हम इस ऐप के बाद अगर वो डांस करता है, अगर वो गाना गाता है, तो उसके डांस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाकर उसको फेलिसिटेट करके, उसको रिवॉर्ड करके, उसको इंसेंटिवाइज करके हम उसकी हौसला अफजाई करेंगे। ये पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उसकी आकांक्षाएं हैं कि मेरे इस एंटरटेनमेंट के बावजूद इसके अलावा मैं कुछ ऐसा सीखूं जिससे मैं एंटरप्रेन्योर बन सकूं, जिससे मैं अपना व्यवसाय खोल सकूं, जिससे मैं अपना बिजनेस कर सकूं। तो ये जो लोग हैं हमारे ऐप के साथ एक थिंक टैंक है, बेस्ट ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जिससे जुड़े हुए हैं, वो उनका हैंड होल्ड करेंगे, वो उनको हाथ पकड़कर उनको बताएंगे कि देखो आगे का फ्यूचर इस तरीके का है, इस तरीके की स्कीम्स है, इस तरीके के इंसेंटिव्स है। तो ये सारी जानकारी उस बच्चे को कब होगी? जब वो इस ऐप पे आएगा। तो इस ऐप की जिम्मेदारी सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट करना नहीं है, बल्कि उन्हें एजुटेनमेंट भी देना है, उनको एजुकेट करना है, उनके करियर को लेकर, उनके करियर के प्रति उनको आगाह करना है, उनको उनके एम्स, उनके एम्बिशंस, उनके गोल के प्रति उनको सजग करना है, उनको इंस्टिगेट करना है, उनको बताना है कि देखो दुनिया तुम्हारी है और नाम जब जय भीम है तो सारी दुनिया में नाम गूंजेगा। और आप अगर इस जय भीम का हाथ पकड़कर अपनी क्रिएटिविटी को उजागर करते हो तो हम आपको तो रिवॉर्ड देंगे ही देंगे, साथ ही साथ हम आपको एंटरप्रेन्योर भी बनाएंगे। आज जब डॉक्टर हर्षदीप कामले साहब यहाँ पर है, जो इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी है और आज इतने सालों से इंडस्ट्रीज के लिए काम करे और इन्होंने कितने सारे पड़ाव हासिल किए हैं और कितने सारे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया है, आज इस पैनल पर आकर जब उन्होंने अपना सपोर्ट जताया है तो मुझे लगता है कि मेरी खुशी अब ऑलरेडी दुगनी और तिगुनी हो गई है, सिर्फ इस बात से कि मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ इस वक्त मैं बैठा हूँ इस पैनल पर, उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ है, उनका सपोर्ट भी मेरे साथ है। और मैं तो अकेला चला था, लोग मिलते रहे और कारवां बढ़ता है। यस, कारवां बनता गया और एक कारवां अभी एक अच्छा रूप ले चुका है। सर, जैसा कि आपने सुना कि जनरली आप भी युवाओं में बहुत ज्यादा काम करते हैं और आपने बड़े बड़े इवेंट्स भी युवाओं के साथ में लेके किए हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा गिरीश जी ने कि युवाओं को इंस्टिगेट करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है और उनके लिए अलग अलग फीचर्स भी है, एंटरटेनमेंट के साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी है। तो युवाओं को जैसा कि यहाँ से मुंबई आने की आवश्यकता नहीं है, वो जहां भी है, जिस जगह पे है वहां से अपने टैलेंट को सामने ला सकता है। तो आप इतने सालों से युवाओं में काम कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री कमिश्नर भी हैं और एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक पार्ट इसमें आया है। तो आप युवाओं को क्या संदेश देंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को फोल्ड करना है इस ऐप के लिए, क्योंकि आपका युवाओं में बहुत अच्छा काम है और मुझे ऐसा लगता है कि ये संदेश काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू अमन जी। मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि अपनी जिंदगी जो है इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल करना चाहिए। अब ये जो है ये हमने बुद्धायनीज धम्मा से ही लिया है, बुद्ध के विचार है जो बाबा साहब ने हमको बताया है। ये मेरे कमिश्नर इंडस्ट्रीज के नाते जो एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का जो मैं काम करता हूँ और उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा युवा आए ये मैं देखने की कोशिश करता हूँ। हमने अभी ये ऐप के थ्रू एंटरटेनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है और आप सभी को मालूम है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री इटसेल्फ इट्स वेरी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और गिरीश जी का जो अनुभव है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, पिछले 20 साल का अनुभव उनका है। वो PVR सिनेमा के मार्केटिंग हेड 10 साल रह चुके हैं, ट्रेड एनालिस्ट है, बहुत सारे मूवीज को वो प्रमोट करते हैं। उनकी खुद की इसकी कंपनी भी है। सभी स्टार्स अमिताभ बच्चन से लेके सलमान खान, शाहरुख खान से लेके हीरो हीरोइंस उनके मित्र है। मुझे लगता है कि जो क्रिएटिविटी हमारे यूथ्स में है, जो इतने सारे शॉर्ट वीडियो ऐप पे इतने सुंदर सुंदर
गाने अपने स्टाइल में, मतलब वो किसी पिक्चर का चुराया हुआ स्टाइल नहीं है उनका वो खुद का है, ओरिजिनल है। तो इससे दिखती है कि उसमें कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है। वो क्रिएटिविटी को जब वो सामने लाएंगे और जय भीम ऐप उनको ऐसा मौका दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका मॉनिटाइजेशन बेनिफिट जो है वो काफी अच्छा होने वाला है। क्योंकि अगर 5-10 करोड़ लोग जो है इस ऐप के साथ में अगर जुड़ जाते, उतने लोग इसको देखते हैं, तो इसको मॉनिटाइज करना ये काफी बिजनेस काफी उसमें बड़ा हो सकता है। और दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि ये यूथ्स जो है ये कल के स्टार्स है। ये स्टार्स इनको बनने के लिए भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अभी हमारे साथ एक स्टार ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यंग स्टार है हमारा। ये जो इनके फॉलोअर्स जब ज्यादा हो जाते हैं, तो ये जो चीज प्रमोट करते हैं या बोलते हैं कि ये अच्छा है, तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। आज आपने देखा कि इंस्टाग्राम में रहे, टिकटॉक भी हम देख चुके हैं, तो उसमें ऐसे क्रिएटर्स जो है, यंग क्रिएटर्स जिनके लाखों तादाद में फॉलोअर्स है, मिलियंस में फॉलोअर्स है, जो कुछ एक्टर्स लोगों के भी नहीं है। तो ये नया चेंज जो डिजिटल स्पेस पे आया है, तो इसको कमर्शियलाइज करने का जो काम और इतना प्रोमिनेंटली जय भीम शॉर्ट वीडियो आपने बोला है, और उनकी टैगलाइन भी तो मुझे बहुत ही पसंद है, अनलिश योरसेल्फ। तो ये युवाओं को अनलिश खुद के जो विचार है उनके अनलिश करने का एक मौका दे रहा है। ये इतनी सुपर टैगलाइन तो मैंने किसी और वीडियो आपकी देखी है। ये अनलिश करने का आपके अंदर, युवाओं को हमेशा ये लगता है कि मेरे अंदर जो किसी ने रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, मेरी बात करने का, रखने का मुझे हक है। वो हक यहाँ से, ये टैगलाइन से ही पता चल जाता है। और इतने सारे व्यूअर्स अगर आपके पास में है, तो जैसा मैंने बोला कि इसका मॉनिटाइजेशन काफी अच्छे से हो सकता है, जिससे थोड़ा फायदा जो है ये युवा क्रिएटर्स है इनको हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि गिरीश जी तो एक खुद बड़ी फिल्म हस्ती है, पर्सनालिटी है, तो पिक्चरों का भी ये करते हैं, तो कुछ अच्छे स्टार्स जो है उनको भी मौका जो है वहाँ पे मिल जाए। बहुत सारे डायरेक्टर्स, उनके फिल्म डायरेक्टर्स उनके पहचान के, OTT प्लेटफॉर्म का वो रिव्यू करते रहते हैं, सीरीज का रिव्यू करते हैं, वो लोग भी इनके पहचान के हैं। तो इस माध्यम से युवाओं को, लड़के लड़कियों को, दोनों को बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपना फिल्म इंडस्ट्री में भी जो है ये करेंगे। दुबई फेस्टिवल में उन्होंने इसका जो मिड डे आइकॉन अवार्ड, जो उनको भी मिड डे आइकॉन अवार्ड मिला, उसी में उन्होंने इसका टीजर लॉन्च किया। बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहाँ पे थे। तो मतलब ये युवाओं को अगर इस ऐप के साथ जुड़ते हैं तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकता। ये तो एंटरटेनमेंट हो गया, जो खुद ही एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि कुछ बिजनेसमैन लोगों को भी इस पे लाएंगे, उनके भी टॉक्स वगैरह वो जो है वो रखेंगे, उनके साथ टाइप होगा, तो ये एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप का एक जरिया इसके थ्रू निकल सकता है। मुझे लगता है कि युवाओं ने इसको, अभी ये डिजिटल स्पेस को हम कैसे मॉनिटाइज कर सकते हैं, कैसे सुंदर सुंदर वीडियोस हम लोग, सुंदर मतलब मैं वो ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें बहुत अच्छे शब्द है, नहीं, सुंदरता से एक्सप्रेस किया हुआ जो है वीडियो, जो कि काफी पॉपुलर होते हैं, जो हमने देखा, क्योंकि वो उनका ओरिजिनल रहता है और लोगों को वो छू जाता है दिल को। ऐसे जब वो लाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा, और इसमें मेरे ख्याल से अलग अलग कैटेगरीज भी रहने वाली है। और एक रवि जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का हमेशा हम लोग बात करते हैं, लैंग्वेज बैरियर की बात करते हैं। उन्होंने बोला कि ये सब लैंग्वेज और कल्चर को ये हटा देगा। तो इतना जय भीम में जो ताकत है, वो मुझे लगता है कि ये उस शब्द का नाम ही यूनिटी से निकल के आता है, इक्वालिटी से निकल के आता है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज। और उन्होंने जो बताया कि 5 दिसंबर को इंडिया का लॉन्च वो करने वाले हैं, तो ये 5 दिसंबर को लॉन्च जो वो करने वाले हैं, ये लॉन्च बाबा साहब को 6 दिसंबर का आप सभी को मालूम है कि परिनिर्वाण दिन है, तो उनको अभिवादन करते हुए ये लॉन्च कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि बाबा साहब जो है, मैं मानता हूँ कि वो एक महापुरुष तो थे ही थे, लेकिन ही वॉज द इंटेलेक्चुअल ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी इंडिया हैड सीन। और हम उनको नेशन बिल्डर भी मानते हैं, क्योंकि उनका जो विजन था, उन्होंने तब जाके पढ़ाई किया था, यूएस में जाके पढ़ाई किए थे, अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, वो ग्रेज इन लंदन में थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे। मतलब ही वाज इकोनॉमिस्ट एट पार्ट, एक्सीलेंट इकोनॉमिस्ट ही वाज।
तो इन्होंने जो एंटरटेनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और उसको जय भीम के साथ जोड़ा है, तो ऐसा महापुरुष जो खुद एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था, सोशल रिवॉल्यूशनरी तो थे ही थे वो, लेकिन बेसिकली ही वाज इकोनॉमिस्ट, उसके साथ में ये जोड़ा है, उसके साथ में युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर, मुझे लग रहा है कि ये अद्भुत है, ये बहुत ही अद्भुत उनका ये प्रयास है और उसको हमने सबने सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। बाबा साहब के जो अभी उन्होंने इसके थ्रू जो रखा है, तो ये सशक्त करने का काम जो है, लोगों को, युवाओं को ये सशक्त करने का, एम्पावर करने का काम जो है वो इसमें से आएगा। और मुझे मालूम है कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो भी अभी काफ़ी ऐसे इस पे एक्टिव रहती है, तो उनको भी ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जय भीम में बाबा साहब के विचार है, जो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया तो वो बाबा साहब ने किया। तो ये ऐसा सर्वव्यापी जो है इसमें से आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसके साथ में कुछ ही लोग जुड़ेंगे, मुझे लग रहा है कि सभी ये जाति धर्म के ऊपर, बाउंड्रीज के ऊपर पार कर जाएगा। और जैसा उन्होंने बोला कि ग्लोबल लॉन्च की बात करें, बाबा साहब खुद एक ग्लोबल व्यक्तिमत्व है, वो इनके हर जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप की एक्टिविटी में से मुझे वो झलकते हुए दिख रहा है कि ये ग्लोबलनेस जो है इसका, वो ग्लोबलनेस झलकते दिख रहा है। अपने युवा लोग जो है ये इसके थ्रू ग्लोबल लेवल पे चले जाएंगे, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इंडिया में ये ऐप बन रहा है, स्वदेशी ऐप है, और इसका पूरे देश में, प्रदेश में भी इसका बहुत जल्दी डंका बजेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि युवाओं को अनलीश करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस ऐप का है। और जैसा कि सर ने बताया, गिरीश जी ने बताया कि युवाओं के टैलेंट को, उनकी क्रिएटिविटी को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है इस ऐप के माध्यम से मिलने वाला है। हमारे साथ में एक युवा है, अभिनव थूल है, जो इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव है, काफी एक्टिव के फॉलोअर भी है। आपने सारी चर्चा को सुना, आप स्वयं एक क्रिएटर है, अब ये जय भीम ऐप का कंसेप्ट भी आपके समझ में आया, तो आपको क्या लगता है कि जय भीम ऐप इंस्टाग्राम को किस तरह से फाइट दे पाएगा, कम्पीट कर पाएगा, और आप अपनी क्या भूमिका उसमें अदा कर सकते हैं? सबसे पहले सभी को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमने पैनल पे सभी को सुना, जैसा उन्होंने बताया कि इस ऐप के क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह है। जैसा सर पूछ रहे हैं कि ये इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम को कैसे फाइट कर सकते हैं, तो सर आई थिंक कि नो वन इज परफेक्ट हियर, ठीक है, किसी ना किसी ऐप पर कोई ना कोई बग्स वगैरह है। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये जो ऐप है ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ मोनेटाइजेशन को भी एकदम एक पॉइंट रख रहा है कि मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं क्रिएटर्स लोग। बीइंग अ क्रिएटर मैं भी हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं मेरे काम को एक लेवल कैसे ऊपर लेके जाऊँ, जैसे मोनेटाइजेशन एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आई थिंक अगर कोई इंसान अगर मोनेटाइजेशन मतलब टैलेंट के साथ साथ अगर मोनेटाइजेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड है ह्यूमन बीइंग की, तो अगर उस पर अगर फोकस करता है तो आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। और मैं अपने जितने फॉलोअर्स है सबको मतलब यही मतलब बताऊंगा कि ये किस वे में हमको सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। सो आई थिंक इट विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म टू ऑल द क्रिएटर्स। मॉनिटराइजेशन जो है युवाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और जैसा कि अभिनव ने कहा कि ये उनके लिए भी काफी अच्छा एक पार्ट है। मैं आपके पास फिर से आऊंगा कि अभी जो आप वीडियोस बनाते हो, अभी जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तो इसमें एक्सप्रेस करने के लिए आपके लिए जैसा एंटरटेनमेंट के साथ एंटरप्रेन्योरशिप का भी पार्ट आया है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? सर ये मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइक मेरे इतने सारे फॉलोअर्स वगैरह हो जाएंगे। अच्छा। जैसा आप बोल रहे हैं कि ये मोनेटाइजेशन का पार्ट कहाँ से आता है, एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट कहाँ से आता है। सो जब मेरे वीडियोस वगैरह वायरल होना स्टार्ट हुआ, सो मैंने देखा कि बहुत सारे जो रीजनल ब्रांड्स है उन्होंने मेरे तक मतलब कांटेक्ट किया कि लाइक आप हमारे चीज को प्रमोट करिए। सो आई थिंक अगर मैं खुद एक बुद्धिस्ट हूँ, तो अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर के मेरी ऑडियंस को, जो कि सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं है, सारे रिलीजन के लोग हैं, और ये जो ऐप है ये सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड नहीं होने वाला है। लाइक सर ने बताया कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम इसको काम करने वाले हैं। सो आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा सभी क्रिएटर्स के लिए, सभी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आजकल सभी यूथ और एजेड पर्सन सभी डिजिटल होना चाहते हैं, सभी मोबाइल फोन यूज करते हैं। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होने वाला है। देखिए युवाओं को भी ये लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होने वाला है। सभी यंगस्टर जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा चांस है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि ब्रांड से भी कांटेक्ट हुआ है इनको, तो अपने भी ऐप के माध्यम से जो है जो क्रिएटर्स है उनके लिए इस तरह के कुछ बेनिफिट्स आने वाले हैं। यस, क्योंकि क्या होता है बेसिकली जब एक
एक वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो के वायरल होने के साथ ही साथ वो जो वीडियो क्रिएटर है वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है, और वो जो इन्फ्लुएंसर बनता है, वो इन्फ्लुएंसर बनने के बाद वो इन्फ्लुएंसर अपने आप को, उस इन्फ्लुएंसर्स की अपनी एक टोटल फॉलोइंग होती है। तो वो इन्फ्लुएंसर की फॉलोइंग देखनी पड़ती है कि उसके कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स है उतनी बड़ी उसकी रीच है। तो वो जो है वो एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। तो प्रोडक्ट क्या चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आज जैसे इन्होंने आज ये इनके 40,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम, फॉर एग्जाम्पल ये जय भीम ऐप पे आते हैं और इनके फॉलोअर्स होते हैं 20,000। अब प्रोडक्ट जो है वो ये देखेगा कि जो 20,000 इनके फॉलोअर्स है वो किस शहर में है, वो ये देखेंगे, वो मालूम पड़ेगा कि नागपुर में 20,000 है। अब वो ब्रांड ये तय करेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो ब्रांड है, उसको नागपुर में पेनिट्रेशन करने के लिए, यूथ पेनिट्रेशन करने के लिए मैं किस मीडियम का सहारा लूं। तो मेरे पास कौन कौन से मीडियम है, मेरे पास रेडियो है, मेरे पास टीवी है, मेरे पास होर्डिंग्स है, तो मेरे पास अखबार है, ये 4 है। और मेरे पास एक इन्फ्लुएंसर है जिसको ऑलरेडी 20,000 लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने उसको हायर कर लिया तो मेरा प्रोडक्ट तो 20,000 लोगों के पास अपने आप चले जाएगा। तो वो ब्रांड इनको पैसे देगा। तो मोनेटाइजेशन की शुरुआत यहीं से शुरू हुई है। ये एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत है, और ये सिर्फ शुरुआत है। इसके अलावा ब्रांड उनको साल भर के लिए हायर कर सकता है। इस इन्फ्लुएंसर को जो प्लेटफॉर्म है वो इनको फेलिसिटेट कर सकता है, वो इनको अपने रेवेन्यू में पार्टनर बना सकता है। जिस तरीके से इनके व्यूअर्स बढ़ेंगे वैसे हमारे प्लेटफॉर्म के भी व्यूअर्स बढ़ेंगे, तो प्लेटफॉर्म विल शेयर रेवेन्यू विद हिम। तो इस इन्फ्लुएंसर्स को 2 तरीके से फायदा हुआ। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस ऐप पर कुछ ऐसे बिजनेस एक्सपर्ट्स होंगे जो उनके बिजनेस के इंक्लिनेशन को और भी एनहांस करेंगे। तो एक प्रकार से एक बच्चा जिसके 40,000 फॉलोअर्स है वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंसर बना। इन्फ्लुएंसर के बाद वो ब्रांड एम्बेसडर बना, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म के साथ रेवेन्यू शेयर करने लगा, और उसके बाद उसको अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए एक एंटरप्रेन्योर भी मिला जो उसका हैंड होल्ड कर रहा है। और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल है। तो कितनी सारी चीजें आपने एक प्लेटफॉर्म के जरिए उस कंज्यूमर तक पहुंचाई है। तो ये स्ट्रेंथ है इस प्लेटफॉर्म की। ये स्ट्रेंथ है इस प्लेटफॉर्म की। आप जो भी दर्शक इसको सुन रहे होंगे, किस तरह का संवाद चल रहा है, आपने सुना होगा गिरीश जी को और अभिनव को भी, कि किस तरह से आप अपने आप को अनलिश कर सकते हैं, अपने आप को काफी स्ट्रांग बना सकते हैं। मैं आपके पास में आऊंगा रवि जी। बॉलीवुड, आप अभी मुंबई में भी आते हैं और टॉलीवुड साउथ में भी आप होते हैं, तो बॉलीवुड और टॉलीवुड को जो है किस तरह से ऐप कम्पीट कर पाएगा। और आप, हम एक एक्टिव मोड में आए हैं, इस ऐप का प्रमोशन हो चुका है, रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो साउथ इंडिया में इसको किस तरह से आप लेके जाएंगे लोगों तक, किस तरह से युवाओं तक पहुंच बनाएंगे? तो सबसे पहले ये जो ऐप है ना, तो जब ये इंटरनेशनली नेशनली लॉन्च होता है और उसको सबसे ज़्यादा ये सोशल मीडिया से उसको वायरल करना है। उसके बाद जो टैलेंट्स है साउथ इंडिया में, और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आज तक ये बॉलीवुड और टॉलीवुड और अपना सैंडलवुड, कर्नाटक का सैंडलवुड होता है, और टॉलीवुड तमिलनाडु का है, बॉलीवुड ये तेलुगु एरिया का आता है। मैं जो चीज़ें ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में थोड़ा डिफरेंस देखता हूँ। साउथ इंडिया में इतना सोशल बेस्ड इश्यूज है, वो ये जो सोशल इश्यूज है ना, ये इंटरनेशनली लेके जाता है। क्योंकि आज तक आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जितना आप बॉलीवुड में इतना सारा मूवीज आया है, लेकिन इंटरनेशनल में एक स्टैंडर्ड ये ऑस्कर में ले लो, नॉमिनेट नहीं हुआ है। अगर वो साउथ इंडिया में इतना सारा चैलेंजिंग इश्यूज है, अगर मेन स्ट्रीम लाइक ये आपकी वजह से ये कनेक्ट हो गए ना इंटरनेशनली, मेरे को लगता है ये जो इश्यूज है इंडिया में, जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो चीजें है ना, ऐप के द्वारा लोगों तक पहुंचता है इंटरनेशनली। देयर आर प्रॉब्लम्स, लोग इंटरनेशनल भी लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा, और ये जो कास्टलेस सोसाइटी करने के लिए ये जो चीजें है आउटसाइड से, वो हमको सपोर्ट मिलेगा ये द्वारा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और बॉलीवुड में इतना सारा मेरे को लगता है वो कास्टलेस सोसाइटी का जो चीजें है वो बॉलीवुड में मेरे को ऐसा नहीं मिल रहा है।
लेकिन मैं फिलहाल साउथ इंडिया में देख रहा है ना, वो टॉलीवुड और सैंडलवुड में इतना अच्छी मूवीज आ रहे हैं, सोशल इश्यूज बेस में आ रहे हैं, हाँ, ताकि ये ऐप के द्वारा ये सभी देशवासियों को कनेक्ट कर सकता है। या सभी देशवासियों को कनेक्ट कर सकता है, इक्वेलिटी ये ला सकता है। हमारे साथ में हरीश जी भी कनेक्ट हुए हैं और मेरे ख्याल से आप जेएनयू में भी थे कुछ वक्त थे, आपने सारा डिस्कशन को भी सुना है। और जैसा कि सर ने कहा कि इक्वेलिटी की भी बात हो सकती है, इश्यूज भी आगे आ सकते हैं। हम लोग जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था, देश का एक राष्ट्र निर्माण के तौर पे एक देश ऐसा होना चाहिए कि जो इक्वेलिटी पे हो, ब्रदरहुड पे हो। आपको क्या उम्मीद है इस ऐप के माध्यम से कि जो युवाओं का टैलेंट है, जो युवाओं को इकट्ठा लाने की एक जगह लाने की बात है, क्या इस माध्यम से संवाद हो पाएगा उनके बीच में, या उनके बीच के जो खाइयां है, जो दूरियां है, जो डिफरेंसेस है, क्या बीट पाएंगे? Thank you very much, Aman. The way I listened to most of them today, I think the way they were expressed about the app today, I think it's an extremely important time for all of us to celebrate the arrival of this app. Why I'm saying this? Because if you see the global texture today, there is a requirement of what they call the arrival of the subaltern. This is what in academics we often use. That there is an arrival of the subaltern, those who were marginalized for a very long time, those voices which have not meaningful acceptance in the mainstream media, those voices are now coming up in a very big way. Right. And like for that matter, in Hollywood, when we see Black Panther, we know that there is time of arrival of a very, very prominent superhero. I think I can relate JBeam app with that kind of a phenomena at a global level now. That it is time that those voices which were marginalized for a very long time, those names, those ambitions or desires which were curtailed for a very long time, have now an opportunity to unleash themselves. And that's why when Sir suggested that it is the tagline "Unleash Yourself" is such a wonderful tagline. Why? Because it suggests that your desires have now a new avenue, and therefore I am extremely happy to be part of it. It will be a youth connect that is kind of proposed by this app, and the idea that it will be a global app. I think that ambition suggests that something extremely extraordinary is going to happen in technological and entertainment purpose, and I'm glad that you provide me opportunity to speak on this. Thank you. ये इस ऐप के बारे में एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि जिस तरह का आपने लोगो बनाया है, बहुत ही खूबसूरत लोगो जो लगता है ऐप का, इस लोगो की कंसेप्ट कैसे मन में आई? और ये जो हम जो देख रहे हैं कि बाबा साहब की साइन कहीं हमें नजर आती है, तो ये क्या है? इस लोगो की खासियत बताइए जरा। इस लोगो की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आदरणीय बाबा साहब की जो सिग्नेचर है, उसका पहला शब्द बी से जब शुरू होता है, तो ये वो बी है जो जय भीम के लोगों का भाग है। ओके। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब हम जय भीम कह रहे हैं तो जय भीम में ही सारी व्यापकता है, राइट। लेकिन उसको सिग्निफाई करने के लिए फिर हमने सिग्नेचर का सहारा लिया। ओके। अब वो सिग्निफाई अगर हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ डिपिक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा एलिमेंट हो। बाबा साहब अपना साइन करने के लिए शुरुआत का जो पहला शब्द होता था वो बी होता था। तो हमने उस बी को जोड़ा है और उस बी के आसपास रंग बिखेरे हैं। ये जो रंग बिखेरने वाली बात है वो इसलिए क्योंकि जय भीम ये रंग ही बिखरने वाला है, और इतने खूबसूरत रंग बिखेरने वाला है कि उस रंग की व्यापकता में ही सारे लोग रंगीन होने वाले हैं। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रहने वाला, ये आपकी अपेक्षाओं को, आपकी आशाओं को, उस आशाओं में और अपेक्षाओं में रंग भरने वाला है। ये जो रंगीन है वो आसपास का कलर वो सिर्फ बी के ऊपर, इसलिए हमारा लोगो जो है वो लोगो अपने आप में एक कला का नमूना है। ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से हमारा प्रोग्रेशन है, किस तरीके से हमारा अप्रोच है, किस तरीके से हमारी लाइन ऑफ थॉट है, और किस तरीके से हम अडिग हैं, और किस तरीके से हम इसकी व्यापकता और इसके गर्व को महसूस कर सकते हैं जब हम बी के साथ जय भीम ऐप लॉन्च करते हैं। और लोगो जो है बी जय भीम का, वो लोगो देखकर ही मुझे कई सारे ऐसे फोन आए जिन्होंने मेरी इस लोगो की तारीफ की, साथ ही साथ बताया कि उनको ये लोगो क्यों खूबसूरत लगा है। तो लोगों के पीछे की जो मंशा है वो यही थी कि किसी न किसी तरीके से डॉक्टर आम्बेडकर
हमारे जहन में तो है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसका एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के साथ भी वो कंटिन्यू होता रहे, इसलिए वो बी है। यस सर, आपने देखा कि वक्त कैसे बदला है। बाबा साहब अम्बेडकर एक ग्लोबल लीडर तो थे, लेकिन जैसा कि इस ऐप का जो टीजर लॉन्च हुआ वो दुबई में हुआ और सारे बॉलीवुड के मीडिया था, सारा इंटरनेशनल मीडिया था, वहां के दुबई के भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज उस मंच पे थे। तो इसका आगाज जो था एक बहुत ही जबरदस्त आगाज हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि इस ऐप का आपने समूचा ये चर्चा सुनी, किस तरह का, किस लेवल का ये ऐप आने वाला है और सभी को समाने वाला है। जैसा कि रंग के बारे में भी सर ने बताया कि सभी रंग इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। युवाओं के लिए, उनको अनलिश करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए इस ऐप का माध्यम है। मैं ये चाहता हूँ कि सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी युवाओं की होती है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को युवा कैसे निभाए, संक्षिप्त में आप जरा समझाएं। अभी गिरीश जी ने जय भीम एडो ऐप के बारे में बताया और उन्होंने जो लोगों के संदर्भ में अपने अपने विचार के, वे विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जय भीम तो नाम है, लेकिन उन्होंने जो लोगो बनाया है, लोगों में बाबा साहब की जो सिग्नेचर जो B.R. अम्बेडकर लिखते थे उसमें भी, और बाद में कलर के बारे में बताया, तो ये क्रिएटिविटी है। ये नहीं, इस प्रकार की बात कभी किसी के दिमाग में नहीं आई, तो ये क्रिएटिविटी बहुत, मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह है कि ऐप का जो अभी लॉन्च होने जा रहा है, और इसके पहले दुबई में भी उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, तो बाबा साहब तो विचारों से ग्लोबल तो होंगे क्योंकि उनके विचार पूरे विश्व में फैले, लेकिन जो यूथ है, पूरे विश्व का जो यूथ है, उसको जय भीम ऐप के माध्यम से जोड़ने का काम, उन तक बाबा साहब के जो विचार हैं, बाबा साहब ने इस देश के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, युवा के संदर्भ में और पूरे विश्व के मानव के संबंध में जो सोच रखी थी, जो विचार व्यक्त किए थे कि जो मानव है, वो मानव एक दूसरे से किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, मानवता का संबंध होना चाहिए। जैसा कि तथा गौतम बुद्ध ने 2000 साल पहले बताया कि हम जो आदमी है, हम जो इंसान है, इंसान का जो व्यवहार करना चाहिए, ये जो मानवता का विचार 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने बताया था, और उसी विचार को लेकर बाबा साहब ने इस देश में क्रांति की और बाबा साहब का विचार पूरे विश्व में फैला। तो इस ऐप के माध्यम से बाबा साहब का जो विचार है वो यूथ तक पहुंचाने का काम, जैसा कि इसके पहले बताया गया कि भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, और हमारे, मुझे लगता है कि हमारे गिरीश भाई ने वो बात बताई कि इस माध्यम से हमारे यूथ में जो लैंग्वेज का अक्षर निर्माण होती है, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, लेकिन इंग्लिश यदि भाषा रही जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के कारण यूथ एक दूसरे के, यानी यूथ तक ये जो विचार है वो पहुंच सकते हैं, और जो भाषा का जो बाधाएं निर्माण होती वो नहीं होगी। तो पूरे विश्व में और विश्व के लोगों, यूथ जो है, उन तक बाबा साहब का विचार फैलाने का काम, ले जाने का काम, बाबा साहब का विचार पहुंचाने का काम ये आप कर सकता है, क्योंकि नाम ही जय भीम है। नाम तो जय भीम है, लोगों में भी बाबा साहब की सिग्नेचर है। तो इस दृष्टि से जो भी विश्व के अलग अलग देशों की जो लोग शोषित लोग हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूरोप में हंगेरिया देश है, और हंगेरिया देश में बाबा साहब के विचार पहुंचे, और उन लोगों ने, वहां के जो लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उन लोगों ने बाबा साहब के विचार को अपनाया और वहां उन्होंने आंदोलन चलाया। तो इस ऐप के माध्यम से जो भी अलग अलग देश के जो शोषित लोग हैं, जिनके पास तक अभी समता का, यानी समता स्वातंत्र्य विचार नहीं पहुंचा और उनका शोषण हुआ है, ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों तक बाबा साहब का विचार इस जय भीम ऐप के माध्यम से पहुंचने का काम
हो सकता है। और जो विश्व की जो यूथ है, उन यूथ में एक चेतना, मानवता का विचार कि हम किसी भी देश के हो, हम किसी भी राष्ट्र के हो, लेकिन हम यूथ है, हम इंसान है। तो और बाबा साहब का जो विचार है, तथा गौतम बुद्ध का जो विचार है, ये मानवता का विचार है। ये मानवता का विचार आम लोग यानी पूरे विश्व के यूथ तक पहुंचाने का काम ये आप कर सकते हैं, क्योंकि Yes. इसमें कोई भौगोलिक बाधाएं नहीं है। तो इस दृष्टि से इस ऐप का मुझे लगता है कि बहुत ही महत्व हो सकता है। उस दृष्टि से यदि ऐप के जो डायरेक्टर हैं, जो ने उनके लॉन्च जिन्होंने किया अपने गिरीश जी, यदि इन्होंने इस दृष्टि प्रयास किया तो ये हो सकता है। हमने यदि निर्णय किया, हमने निश्चित किया, तो हम विश्व को बदल सकते हैं। इतनी ताकत विचारों में है। यस, विश्व को बदल सकते हैं, इतनी ताकत विचारों में है। आप युवा है, युवा में काफी एनर्जी होती है। और जैसा कि हम लोग ये एक बात चल रही थी कि युवाओं ने भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, समानता का विचार को सामने लाना चाहिए, इक्वालिटी की बात को सामने लाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस ऐप के माध्यम से जो युवा कनेक्ट होंगे, क्या अपनी बात को, अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? आप किस तरह का संदेश युवाओं को देना चाहेंगे? यस, आई थिंक ये ऐप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि इस ऐप में सिर्फ एंटरटेनमेंट को ही फोकस नहीं किया गया है। जैसे कि हम सब देखते हैं कि आजकल जो पेरेंट्स है वो शायद अपने बच्चों को लाइक उनकी हॉबीज़ के लिए ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, बट और उनको ऐसा लगता है कभी कभी इस ऐप के थ्रू लाइक उनके बेटा अगर फ़ोन यूज़ कर रहा है तो लाइक ये बहुत बुरी चीज़ है, ये नुस्खा अगर यही कर रहा है तो ये बहुत। पर जैसा सर ने बताया कि यहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट को फोकस नहीं करने वाला है, इस ऐप में हम मोटिवेशनल थिंग्स, एजुकेशनल थिंग्स। तो अगर कोई पेरेंट्स देखता है कि ये ऐप हमारे बच्चे को और एनहांस कर रहा है, तो आई थिंक ये जो ऐप है ये बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। और रही बात यूथ की, तो देयर आर वेरियस पर्सन्स की वो सिर्फ एंटरटेनमेंट को ही मतलब उतना अप्रोच नहीं करते हैं, उनको उनके थॉट्स जो है लाइक एजुकेशनल के प्रति भी बहुत वैसे ही रहता है। जितना इंपॉर्टेंस वो एंटरटेनमेंट को देते हैं, उतना इंपॉर्टेंस वो एजुकेशनल थॉट्स को भी देते हैं। सो आई थिंक इस ऐप में बहुत सारे और शायद ऑप्शंस रहने वाले हैं, लाइक मोटिवेशन तक ही ये नहीं रहेगा सीमित। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होंगी यूथ के लिए। और हर राष्ट्र के यूथ का ही मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चेंज कर सकते हैं, लाइक चेंजेस जो है वो एक यूथ ही ला सकता है। सो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा कि अगर आपको अपने विचारों को अगर रखना है सामने, तो ये सीमित नहीं रहने चाहिए। ये आपके विचारों को दूर तक पहुंचाएगा और ये चेंज लाने वाला है, ऑब्वियसली लाएगा। ये चेंज लाएगा ऐप। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस ऐप के माध्यम से एक ड्रास्टिक चेंज हम उम्मीद करते हैं। गिरीश जी, हम इस चर्चा को समाप्त करने वाले हैं, आपके ऊपर अभी कंक्लूड करेंगे। पूरी चर्चा का सार जब हम देखते हैं कि इस ऐप के माध्यम से हम लोग एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाने की कोशिश करने वाले हैं युवाओं के में, उनके हैबिट्स में, उनके कल्चर में, उनके एजुकेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप, डिफरेंट पार्ट्स है, अलग अलग कैटेगरीज आपने ऐप में डिजाइन की है। ये ऐप कितने लैंग्वेज में होने वाला है, कितने लैंग्वेज के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने देश के लोग? और अंतिमता मैं आपसे ये संदेश भी लेना चाहूंगा कि जो युवा इसके साथ में कनेक्ट होंगे, जो यूथ कनेक्ट होंगे, हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी कि युवा जो है वो एक बहुत बड़ी ऊर्जा उसके अंदर होती है और वो बदलाव लाने के लिए काफी आगे भी होता है। और हम लोग चाहते हैं कि इस ऐप का जैसा नाम हमने जय भीम रखा है, तो समानता की विचारधारा पे समूचा भारत स्थापित हो, ये हमारी एक उम्मीद इस ऐप के माध्यम से है। तो आप किस तरह से देखते हैं सारे इस जो एक पर्सपेक्टिव बना है इसको? आपके 4 प्रश्नों के उत्तर मैं लाइन से देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये था कि भाई ये कौन कितनी सारी भाषाओं में है, तो मैं बता दूं कि इनिशियली इसको 8 भाषाओं में हम लॉन्च करेंगे जब शुरुआत होगी, जिसमें कैरी करेंगे बहुत सारी रीजनल भाषाएं, और उसके बाद फिर इसको इम्प्रोवाइज करते जाएंगे, क्योंकि ये ऐप का जो भी काम होने वाला है और जिस तरीके से इसकी मोबिलिटी होगी, ये अपने आप में एक प्रोसेस है। ये एनहांस होता जाएगा, ये इम्प्रोवाइज होता जाएगा, ये लोगों के फीडबैक्स लेकर इसमें बहुत सारी चीजें एनहांस होती जाएगी और ये अपना रुख खुद बनाएगा, अपना रास्ता खुद बनाएगा ये ऐप। लेकिन शुरुआत में 8 भाषाओं के साथ शुरू करेंगे और फिर जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि ये मनोरंजन के साथ साथ औद्योगिकरण के बारे में भी जानकारी देगा। जिस तरीके से एक यूथ यहाँ पर मौजूद है जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर सोशलिस्ट है, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर साउथ से आए हुए भी हमारे एनालिस्ट हैं, और काफ़ी जितने लोगों के मैंने इस आज के डिस्कशन में चर्चाएं और उनके रिएक्शंस सुनी, तो मुझे लगता है कि मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मुझे अपार आनंद हो रहा है, अपार खुशी हो रही है।
क्योंकि क्या होता है, दो तरीके के लोग होते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हाफ ग्लास फुल हम हमेशा कहते हैं, तो किसी को खाली ग्लास दिखता है, किसी को भरा ग्लास दिखता है। मुझे जितने लोग आज तक मिले और जितने लोग, मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे हमेशा वो लोग मिले जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं। और आज मैं जिन लोगों के बीच में हूँ, उन्होंने जितनी सारी चीज़ें बातें की, जितनी बातें बताई मुझे, उससे मेरी ऊर्जा दुगनी हो गई, तिगुनी हो गई, क्योंकि इन सारों ने इस बात को समझा है। और ये अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से है, अलग अलग जगहों से आए हैं। तो ये अपने आप में, जब हम एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ते हैं, तो ये अपने आप में यूएसपी है। ये हमको दूसरों से अलग करता है। और दूसरी बात, जब हम दूसरों से अलग होते हैं तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से इजहार करें। तो वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस नाम में ही है। उस नाम में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। तो जो यूथ उससे जुड़ेगा, जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वो उससे जुड़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद एक अहम नाम है। और उसके बाद इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इस वक्त उसके इंसेप्शन पे ही मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतना सारा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हुआ है, और जिस तरीके से मैं रिएक्शन देख रहा हूँ वो बड़ा पॉजिटिव है। तो मुझे ये लगता है कि रास्ता अभी जस्ट शुरू हुआ है, और अभी ये आगाज है जो हमने दुबई में किया। उसके बाद आगाज की दूसरी छटा थी जो हमारी नागपुर में आई, उसके बाद अभी इंडिया लॉन्च होगा, और उसके बाद ग्लोबल लॉन्च होगा। तो इस पूरी प्रोसेस में जिस तरीके से लोगों का मैं अपने आप में साथ देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि अब तो बस अंजाम की जरूरत है। एक ऐसा अंजाम जो आपके साथ मैं और हम सब लोगों ने हमेशा देखा है, उसकी कल्पना की है। तो ये जो ऐप हमने जो कंसीव किया है, इसकी अनलिश योरसेल्फ जब हम कहते हैं, जहाँ पर हम यूथ की क्रिएटिव एनर्जीज को चैनलाइज करने की बात करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी के लिए कंधा मिलाकर जितने लोगों ने मुझे साथ दिया है, उसके कारण अब मेरे कंधे और चौड़े होने लगे। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, बड़ा खूबसूरत आपने ये समा बांधा, और इसमें इतने सारे लोगों ने अगर जो ऐप के साथ एक पॉजिटिविटी दिखाई और रंग बिखेरे। वो कहते हैं कि रंग डालो तन मन की बगियां, फागुन बनकर छा जाओ। रंग डालो तन मन की बगियां, फागुन बनकर छा जाओ। बरस पड़ो दिल के आंगन में, रंगों की बरसात ली। ये जो रंगों की बरसात है, उनकी बरसात लेकर इस जय भीम के रंगों में हम आगे बढ़ने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम के रंगों में हम आगे बढ़ने वाले हैं, और जय भीम के साथ में इस देश को बदलने का एक जिम्मा जो है इस देश के यूथ उठाने वाले हैं। और हम इस देश में एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, सबके साथ मिलके आगे चलने की ये तैयारी है। और 5 दिसंबर से ये ऐप लॉन्च होने वाला है। आपको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है अभी से। ये आपको मैसेज सभी तरफ, जो लोग इस दर्शक इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, आप अपने दिल में ये बात को अभी बांध लीजिए कि आपको इस ऐप को डाउनलोड भी करना है, और इसका संदेश भी जो आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सबके पास ये पहुंचाना है कि जय भीम ऐप आ रहा है। और इसको हमें डाउनलोड करके अपने आप को, हमारी यूथ्स को, क्रिएटिव एनर्जी को एक चैनलाइज करना है, और एक अच्छा समा, एक अच्छा राष्ट्र निर्माण का काम हमें करना है। आप सब लोग हमारे बीच में आए, हमसे संवाद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जय भीम ऐप के माध्यम से एक अच्छा बदलाव हम लोग लाएंगे। और जिस तरह का ग्लोबल लॉन्च आपने किया, जिस तरह की ग्लोबल सपने आपने देखे हैं, सोचे हैं, और युवाओं को भी दिखाए हैं, ये सारे के सारे सच हो और सारी उम्मीदें आपकी पूरी हो, यही मंगल कामना आज के दिन व्यक्त करते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की सबको बधाई देते हैं, मंगल कामना देते हैं। बहुत सब मंगलम साधु साधु साधु। जय